जय जय श्री राधे राधे। मैं श्री धाम वृंदावन से कनक बिहारी। आज आपके सामने एक विशेष प्रश्न लेकर के आया हूँ कि किसी ने एक प्रश्न पूछा है कि यदि 4 वर्णों में से यदि 3 वर्ण यदि आतताई हो जाएं तो उनके लिए मृत्युदंड का विधान बताया गया, लेकिन यदि ब्राह्मण यदि आतताई हो जाए, यदि ब्राह्मण अधर्मी हो जाए, ब्राह्मण यदि आतताई हो जाए तो उसका दंड विधान क्या है? ब्राह्मण का दंड विधान यदि आतताई हो जाए तो आइए हम इसका जवाब पाने के लिए, इसका उत्तर पाने के लिए हम चलते हैं महाभारत के प्रसंग में कि श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में वर्णन आया है बड़ा सुंदर कि पांडवों के गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। ब्राह्मण है, ब्राह्मण होते हुए भी उसने ऐसा नीच कर्म किया कि बालकों की हत्या कर दी। और बाल हत्यारा तो ऐसा होता जिसका बाल हत्या कर दंड विधान बताया गया है कि बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको मृत्यु दंड देना चाहिए। आतताई भी 6 प्रकार के भागवत में बताए हैं कि आतताई कितने प्रकार के होते हैं। बोले आतताई 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? बोले एक तो आग लगाने वाला, ये वहां आतताई में गिने जाते हैं। यदि किसी गांव में, किसी के घर में कहीं भी यदि आग लगाता है तो आग लगाने वाला महाआतताई गिना जाता है। दूसरा जहर देने वाला महाआतताई, कभी जहर नहीं देना चाहिए किसी को, तो जहर देने वाला महाआतताई। तीसरी बुरी नियत से शस्त्र ग्रहण करने वाला, बुरी नियत से शस्त्र ग्रहण करने वाला आतताई है। और चौथा है धन लूटने वाला, किसी का धन लूटने वाला, यह महाआतताई है। खेत लूटने वाला और स्त्री लूटने वाला, स्त्री छीनने वाला किसी को। रामायण में आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि जो बाली है, बाली ने अपने भाई सुग्रीव की पत्नी को छीन लिया था, उसके राज्य को, धन को छीन लिया था, इसलिए भगवान ने उसको मृत्यु दंड दिया, भगवान ने उसको मारा। तो यहाँ ये 6 प्रकार के आतताइयों का वर्णन दिया है कि ये 6 प्रकार के महा आतताई हैं और आतताइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। और चूंकि बाल हत्यारा तो और महा आतताई है, इसको कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन को जैसे ही मालूम चला कि यह कृत्य हमारे ही गुरु पुत्र अश्वत्थामा ने किया है, तो अश्वत्थामा ने उसके केस पकड़ करके उसको खींच के लेके आया और द्रौपदी के चरणों में पटक दिया। बोले द्रौपदी तुम बताओ इसको कैसे मारूं? मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर करके भूखे शेरों के सामने डाल दूं, या फिर इसको जिंदा जला दूं, या फिर इसको धरती में गाड़ दूं? तुम बताओ कैसे मारूं? बस इसको जीता नहीं छोड़ेंगे हम। और भाइयों ने भी समर्थन दिया। लेकिन करुणावान ऐसी वात्सल्य की प्रतिमूर्ति द्रौपदी ने क्या कहा? द्रौपदी कहती हैं कि बोले स्वामी इसको मत मारो। बोले क्यों मत मारो? बोले इसलिए मत मारो क्योंकि पहली बात तो ये गुरु पुत्र है और गुरु का पुत्र गुरु के समान ही होता है, इसलिए गुरु पुत्र को कभी मारना नहीं चाहिए या गुरु को कभी मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए, वरना ब्रह्म हत्या का पाप परलोक बिगाड़ देता है। तीसरी बात, जिस प्रकार से मैं एक माँ हूं तो माँ की व्यथा मैं समझती हूँ कि यदि किसी माँ का यदि पागल पुत्र भी है, उस पागल पुत्र को यही कहीं चोट भी लग जाए तो वो माँ कराह उठती है। और यहाँ तो मेरे 5 पुत्र मर गए, तो मुझे कितना कष्ट हो रहा है, उस कष्ट को मैं बयां नहीं कर सकती, मैं महसूस कर सकती हूँ केवल। और अश्वत्थामा के तो पिता तो रहे नहीं, केवल इसकी माँ है और माँ का केवल एक ही सहारा उसका पुत्र है। और यदि इसको भी आपने मार दिया तो उस माँ का क्या होगा? इसलिए इसको मारो मत। युधिष्ठिर जी ने भी द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तब अर्जुन ने विचार किया, अर्जुन ने सोचा कि अब मैं क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया। तब जैसे ही धर्म संकट में पड़ा तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान से जाकर भगवान से उपाय पूछा कि भगवान मैं करूं तो क्या करूं।
तब भगवान कहते हैं कि जो वेद कहते हैं वही करो अर्जुन। वेद क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि मैंने स्वयं अपने मुख से वेदों में कहा है, मेरे खुद के वचन हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहं मयि वो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम। बोले जो ब्राह्मण बंधु हैं उनको कभी मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म हत्या का पाप परलोक भी बिगाड़ता है और यही लोक भी बिगाड़ता है, ना ही इसका कोई पश्चाताप है। इसलिए ब्राह्मण है इसलिए इसको मारो मत। दूसरी बात कही आतताई बधा रहना, बोले ये आतताई है, बाल हत्यारा है, इसलिए इसको छोड़ो मत, यानी मारो भी मत छोड़ो भी मत। अर्जुन कुछ समय के लिए तो मौन हो गए, सोचने लगे कि आखिर करूं तो क्या करूं। धर्म संकट में पड़ गया कि ब्राह्मण बंधु है मारो नहीं, आतताई है छोड़ो मत। तब कुछ विचार आया मन में और उसने क्या किया कि अश्वत्थामा के सिर में एक मणि हुआ करती थी, तो बालों के सहित उसकी मणि को निकाल लिया और धक्के देकर बाहर निकाल दिया महल से। यानी कि एक अश्वत्थामा बालकों की हत्या करने से तो वैसे ही श्रीहीन हो गया था, और मणि और हटने से तो तेज विहीन हो गया, ब्रह्म तेज से हीन हो गया। तो यहाँ वर्णन करते हैं, वेद व्यास जी ने वर्णन किया है इस श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के महत्तम में, वो 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 57 है। वर्णन किया है कि जो आतताई है, ब्राह्मण यदि आतताई हो जाए तो उसका क्या दंड विधान है। कहते हैं कि वपनम द्रविणादानम स्थानान निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकः। यानी वपनम द्रविणादानम यानी मुड़ दिया जाए, यानी कि उसके बाल मुड़ दिए जाएं, दाढ़ी मूछ मुड़ दिया जाए, या द्रविणादानम उसका धन छीन लिया जाए, या स्थान निर्यापणम यानी स्थान से बाहर निकाल दिया जाए। यही ब्राह्मण अधमों का सबसे बड़ा वध है। किसी अधर्मी ब्राह्मण का अपमान ही सबसे बड़ा वध है, और उनके लिए इससे अतिरिक्त शारीरिक वध का कोई विधान नहीं बताया गया है, कोई शारीरिक वध का विधान नहीं है। इसलिए हमेशा ब्रह्म हत्या से मनुष्य को बचना चाहिए। और जो आतताई हो तो इस प्रकार से उनका दंड विधान है, जो अधर्मी ब्राह्मण वर्णन आ गया कि उसको इस प्रकार से अपमान करके उसका वध रूप ही है, एक ब्राह्मण का अपमान है। जय जय श्री राधे राधे।